आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इन्वेंट्री में अभी तक हम लोग अकाउंटिंग जब कर रहे थे तो हमने उसमें डिस्काउंट पढ़े थे, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। बट इन्वेंट्री में हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कुछ ऑप्शंस का यूज़ करके हम और अच्छे से कई तरह के डिस्काउंट्स दे सकते हैं। तो हम इनका यूज़ परचेज़ और सेल में भी कर सकते हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक हमारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी हमने तरह के डिस्काउंट्स बताए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह के आप जॉब में जाते हैं, किसी भी कंपनी में हो या मॉल में हो, वहाँ पर किसी भी तरह के डिस्काउंट का हो तो आपको उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने ये वीडियो तैयार की है। तो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, मेल करिएगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़मा परवीन और मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं। और इस टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैंने टैली स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि किसी को अकाउंट्स, टैली या फिर कंप्यूटर में कुछ भी ना आता हो वो भी हमारी वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से सीख सकता है कंप्यूटर और टैली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल लास्ट की वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट से, कि पहली बार क्या बताया था उसके बाद आगे क्या बताया है, एक एक करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपको आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग अपनी आगे की वीडियो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, चलिए हम डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्काउंट पढ़ने के लिए हमने इन्वेंट्री की जो लास्ट वाली कंपनी बनाई थी, शॉपिंग मॉल, उसी में मैंने परचेज़ का लेजर ओपन किया है। इसमें हम 3 तरह के डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल डिस्काउंट कैसे लगाया जाता है परचेज़ में। मान लीजिए हमने अरहर की दाल परचेज़ की है, 520 kg और 120 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो यहाँ पर 62,400 आ रहा है अमाउंट। अब अगर हम यहीं पर फिर से कोई की प्रेस करेंगे तो आपको दूसरे स्टॉक आइटम्स दिखाई देंगे, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमें स्टॉक आइटम दूसरा नहीं चाहिए, बल्कि हमें डिस्काउंट का लेजर चाहिए। तो डिस्काउंट के लेजर के लिए हम एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ परचेज का लेजर दिखा रहा है, यानी डिस्काउंट का लेजर बना हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और एक नया लेजर बना लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्काउंट। अब क्योंकि डिस्काउंट हम परचेज में कर रहे हैं और परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, यानी पैसे देंगे, और पैसे देने में हमें कम पैसे देना पड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया हमारा, जो कि हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, और इसको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव का मतलब है कि हम यहाँ जो भी डालेंगे वो परसेंटेज जो है वो आगे 62,400 में से माइनस हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम 5% दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5% बढ़ रहा है ना। तो 5% बढ़ना नहीं है, बल्कि हमें घटाना है इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -5 लिख देंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये -5 जितना भी आया आपका 3,120 रुपीज़, ये आपका टोटल अमाउंट से माइनस हो गया है और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो ये है एक तरीका जिस तरह से हम डिस्काउंट। नेक्स्ट हम एक और एंट्री आपको उसी डिस्काउंट की करके दिखाना चाहेंगे जो डिस्काउंट रिसीव था, या फिर हम F8 में कर देते हैं, यानी सेल कर रहे हैं मान लीजिए हम, और सेल करने में हमने अरहर की दाल ले ली है और हमने 20 kg सेल किया है, 130 रुपीज़ का है। और यहाँ पर हम F11 ना भी अगर प्रेस करें, यानी कि अगर हम ये कैश वाला जो डिस्काउंट है इसको हम हटाते नहीं हैं, ये कॉलम वाला है इसको हटाएंगे नहीं, और यहीं पर हम एंटर प्रेस करके डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये तो रिसीव है तो ऑल्ट C करके हम डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर बनाते हैं, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और यहाँ पर हम अगर यहाँ पर जब हम दे रहे थे तो ये परसेंट में आ रहा था, बट हमें परसेंट में मान लीजिए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी अमाउंट होता है जितना भी, मान लीजिए हमसे किसी ने कहा है कि 500 का हमें डिस्काउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 500 वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, और डिस्काउंट है तो -500। ठीक, तो हम यहाँ -500 करके भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। मूंग दाल ले ली है 5 kg 200 रुपीज़ की है। उसके बाद हमने यहाँ पर उड़द की दाल ले ली है 20 kg 300 की है। और हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं सफ़ीना जो कि 20 kg हैं। ओके, तो ये जो टोटल आ रहा है 8200 रुपीज़, अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे और डिस्काउंट लगाएंगे तो ये हमारा जो है वो टोटल पे लगेगा। ठीक है, टोटल पे लग गया है हमारा। अब अगर हमें इसको किसी पर्टिकुलर एक पर लगाना हो, मतलब मान लीजिए हमें सिर्फ चावल पे डिस्काउंट मिल रहा है, दालों पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या हम तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो उसके लिए हम एक दूसरा डिस्काउंट लेंगे और उसकी बात करेंगे। ओके, तो ये कौन सा डिस्काउंट था, ये लेजर से हमने लेजर बना के डिस्काउंट दिया है, इसको हमने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हमें अलग अलग डिस्काउंट देना या लेना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे F2 प्रेस करके। F2 प्रेस करके हम इन्वेंट्री फीचर्स में आ गए हैं, और यहाँ पर इस साइड पर हम देखेंगे लिखा है यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ठीक है, इस ऑप्शन को जब हम यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक न्यू कॉलम हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, क्वांटिटी रेट और अमाउंट तो था, पर ये डिस्काउंट वाला कॉलम जो है वो हमें न्यू दिखाई दे रहा है। अब अगर हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने बासमती राइस ले लिया है 9 kg और ये 80 रुपीज़ का है। और अब यहाँ पर अगर हम 5% लेते हैं, देखिए यहाँ पर कितना अमाउंट लिखा है 720 रुपीज़, और अब अगर हम यहाँ 5% लेते हैं तो ये 720 का 5% माइनस होकर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। ओके, हमें माइनस नहीं लगाना पड़ा, इसमें डायरेक्टली आ गया। इसी तरह से फिर हम दूसरा कोई सामान ले लेते हैं, मान लीजिए हमने हरी पत्ती ले लिया है यहाँ पर चावल, और ये है हमारा 10, और इसमें हम 2% 3% भी लगा सकते हैं, और हमने ये इस तरह से लगा दिया है। ओके, तो इस तरह से हम ये डिस्काउंट ले सकते हैं जिसमें हर आइटम पर आप अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, अच्छा, अब जो एक लास्ट तरह का डिस्काउंट रह गया उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो कुछ क्वांटिटी का पेमेंट करते हैं और कुछ क्वांटिटी का पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे कहा जाता है कि 5 किलो शक्कर लीजिए तो 1 किलो शक्कर फ्री मिलेगी, या 5 किलो दाल लीजिए तो 1 किलो फ्री मिलेगी, या 10 किलो चावल लीजिए तो 2 किलो फ्री मिलेगा,
इस तरह की जब बात होती है तो उस तरह की इनवॉइस में डिस्काउंट देने के लिए हमें क्या करना होता है, F11 हम प्रेस करेंगे और फिर जो है यहाँ पर आएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है यू सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। ओके, इसको हम यस करके एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, और फिर एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं राइस का है, मान लीजिए हरी पत्ती। ठीक है, अब हरी पत्ती को हमने कहा कि अगर आप जो है 120 kg लेते हैं तो हम आपसे बिल जो लेंगे वो सिर्फ 100 kg का ही लेंगे। ठीक, तो अब देखिए जो एक्चुअल है, एक्चुअल में इतना हम सामान देंगे, यानी स्टॉक आइटम या स्टॉक जो हमारा जाएगा वो ये जाएगा, यानी 120 kg, लेकिन बिल जो बनेगा वो 100 kg का बनेगा और 120 के हिसाब से वो 12,000 का हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ फ्री देते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ फ्री देते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नॉर्मली पहले इसको हटा देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं हमारे जो भी हमने बनाए हैं। F11 प्रेस करके F11 F2 और एंटर प्रेस करके इनको नो कर देंगे हम। और अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ मान लीजिए सेल कर रहे हैं, हमने मान लीजिए एक कंप्यूटर सेल किया है सैमसंग का, और यहाँ पर ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो है वो है हमारा 55,000 रुपीज़ का हम सेल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, स्पीकर फ्री दे रहे हैं। तो स्पीकर का तो हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं बना है तो हम उसको बना लेंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, Alt+C प्रेस किया है और यहाँ पर हमने लिखा है स्पीकर। ठीक है, अब इसमें भी आप डाल सकते हैं कैटेगरी वगैरह अगर चाहें तो, और मैं यहाँ पर सिर्फ पीसेस या नंबर्स डाल रही हूँ और एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें इसका प्राइस नहीं लिखना है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी लिखनी है। ठीक, इसकी क्वांटिटी लिखते हुए आगे बढ़ना है और एंटर प्रेस कर देना। ठीक, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट तो हमारे 2 गए हैं लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो एक का ही आया है। तो इस तरह के डिस्काउंट इसी तरह से दिए जाते हैं। ओके, आई होप आपको सारे डिस्काउंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अब कभी भी आपको डिस्काउंट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए आगे की नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, फिर हम लोग आते हैं और बात करते हैं। थैंक यू।